हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पूरा शेड्यूल बताया था। अब इसी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर एक नोटिस आया है। तो इस नोटिस में बताया है कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और जिन्होंने पेमेंट भी कंप्लीट किया है, खाली वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। पहले के राउंड में की गई चॉइस फिलिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को, अगर वो ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 50,000 रुपीज़ का एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनको 3 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। और ये जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको इस राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होती है तो, और अगर वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं उस सीट को, तो ये फिर जो अमाउंट आपने पे की है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, ये फॉरफीट हो जाएगी। और फिर वो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो जो 2025 का जो नीट एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि आप उस एग्ज़ाम को फिर नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी, उनको रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज में, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होंगे, और जो भी पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा एडमिशन का। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सीट अलॉट होगी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो उनकी जो लिस्ट है वो शेयर की जाएगी स्टेट्स के साथ। और फिर ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो स्टेट काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनको डी बार कर दिया जाएगा। भी कैंडिडेट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक अंडरटेकिंग देना होगा चॉइस फिलिंग के टाइम पर एमसीसी के पोर्टल पर। तो देखिए यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये आपको जो अंडरटेकिंग है ये आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर देनी होगी। तो इसका मतलब यही है कि कैंडिडेट को यहाँ पे एक बताना है कि मैंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की है किसी भी पहले के राउंड में, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया। और दूसरी बात कि अगर इस राउंड से कोई भी सीट अलॉट होगी तो मैं वो सीट को ज्वाइन आपको करना होगा। अगर आप किसी वजह से नहीं करते हैं ज्वाइन, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और आपको नीट 2025 के एग्ज़ाम से भी डी बार कर दिया जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इस राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो पेमेंट है वो कंप्लीट है, वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई, जो जितने भी पहले के राउंड्स हुए हैं ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा के या डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी सीट जिन्होंने होल्ड नहीं की हुई है, खाली वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कौन से कैंडिडेट इन एलिजिबल रहेंगे? ऐसे कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। और ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी और जिन्होंने सीट ज्वाइन की है ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट काउंसिल से या किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो इसके लिए इन एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से सीट अलॉट हुई है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो पहले हुआ था, अगर उससे भी किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी तो फिर और अगर उन्होंने सीट वो ज्वाइन नहीं की, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि रूल्स क्या हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।